खेसारी जी को चोट लग गई, खेसारी जी को मार दिया, खेसारी जी के लिए भगदड़ हो गई। एक का सुना था मैंने, बोलता अश्लील गाया है इसलिए। अरे पागल वागल हो क्या बे? करूँगा। अमरपाली जी ने कॉल किया था, अक्षरा जी ने कॉल किया था, इन दो लोगों का कॉल लिटरली आया है। ये कैसा नफरत किस टाइप का है कि आपका एक स्टार दूसरे कंट्री में गया, जहाँ पे पहली बार हुआ है। भोजपुरी में आज तक किसी साथ हुआ है क्या ये कि क्या उनकी टीम पे गाड़ी उड़ी जला दी गई? ये तो खेसारी लाल यादव ने कोई चोरी का गाना गा दिया, पूरी दुनिया बोलेगी अरे चोरी का गाना है, चोरी का गाना। अरे पता तो करना नहीं। उस सब चीज़ों में सबसे पहले प्रतिक्रिया देंगे। जो पुलिस थी वो भैया के पीछे थी कि आप निकलिए, आप निकलिए, आप निकलिए। तो भैया ने जिद किया कि मैं जाऊंगा ही नहीं जब तक मेरी टीम पूरी ना आ जाए, क्योंकि हमारे इस 8 लोग का पता ही नहीं था। इस चीज़ के लिए तो मैं भी कहना चाहूँगा कि और जिस सिर्फ मैं बात करूंगा, अमरपाली जी ने कॉल किया था, अक्षरा जी ने कॉल किया था, इन दो लोगों का कॉल लिटरली आया है टू आस्क इफ पीपल आर सेफ और नॉट, आप अच्छे हैं ना सेफ। और एक दो और टेक्नीशियन उनका कॉल आया था। इतने बड़े स्टार के साथ इंडस्ट्री के लोग यदि सपोर्ट नहीं करते हैं तो इंडस्ट्री फिर कहाँ जा रही है? यही तो मेरा भी क्वेश्चन है। आप बताओ, आप राइवलरी करो, आप जितना राइवलरी करना कीजिए, प्रोफेशनली करते हैं ना राइवलरी, पर्सनली राइवलरी कैसे कर सकते हैं? इस चीज़ का मुझे मतलब पर्सनली मैं सबको जानता हूँ, सबसे मेरे अच्छे रिलेशंस थे। इस लेवल पे करके मैं बताता हूँ आपको नीचू, कभी किसी के साथ भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कभी किसी के साथ ऐसा होगा ना, वी विल बी द फर्स्ट पर्सन, हम लोग की तरफ से पहला कॉल वहाँ पे जाएगा। कभी भी, चाहे कितनी दुश्मनी होने दीजिए। ये सब दुश्मनी, हम लोग क्या जंग तो नहीं लड़ रहे ना यार। ये कैसा नफरत किस टाइप का है कि आपका एक स्टार दूसरे कंट्री में गया, जहाँ पे पहली बार हुआ है। भोजपुरी में आज तक किसी साथ हुआ है क्या ये कि क्या उनकी टीम पे गाड़ी उड़ी जला दी गई? ये तो सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि बहुत नॉर्मल चीज़ है। ये नॉर्मल नहीं है। आप हम लोग को नहीं करो, आप म्यूजिशियंस को फ़ोन कर लो, आप उन डांसर्स को फ़ोन कर लो, पूछो बच्चों क्या प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है? ये नहीं करना ही नहीं है, पंचायत में लगना है। खेसारी लाल यादव ने कोई चोरी का गाना गा दिया, पूरी दुनिया बोलेगी अरे चोरी का गाना है, चोरी का गाना। अरे पता तो करना नहीं। उस सब चीज़ों में सबसे पहले प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन ये इतनी बड़ी घटना हो गई, उस पर इंटरेस्ट नहीं है ना। पूरा इंडस्ट्री मौन ही एक तरीके से है। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं कि लोग खुश हैं बहुत, या आधे लोग दुखी इस बात क्योंकि कैसे बच के सब आ गए। मतलब आप हमारे को ऐसी चीज़ें सोचवा रहे हो यार। आप कर क्या रहे हो? दिस इज बैड, दिस इज नॉट गुड फॉर अस, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड हेल्दी फॉर आवर इंडस्ट्री एज वेल। छोटी सी तो इंडस्ट्री है। तो लास्ट में सवाल फिर एक ही आता है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से नेपाल गवर्नमेंट पे जब आप मतलब नेपाल सरकार को तो इसका जो जिम्मेदारी कौन लिया? नेपाल गवर्नमेंट ने बोला है कि इस पे इंक्वायरी होगी। नेपाल गवर्नमेंट ने कुछ कहा है कि भाई जो इतने सारे खर्चे हुए, मतलब जो नुकसान हुआ प्रॉपर्टी का, उसकी भरपाई कौन करेगा, नेपाल गवर्नमेंट या फिर ऑर्गेनाइजर? देखिए, हम लोग तो ऑर्गेनाइजर्स पे हैं और हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं। और हमने ये भी मेक श्योर किया है कि नेक्स्ट टाइम हमारा कोई भी आर्टिस्ट वहाँ जाएगा तो उसको, आप कोई भी नेक्स्ट शो किसी का भी नेपाल में होगा, उनको देख लीजिएगा। अब आज के बाद कभी किसी के साथ ये ऐसी चीज़ें होंगी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने मेक श्योर किया है कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे भाइयों के साथ ऐसा कभी ना हो। ये हमारी जिम्मेदारी थी, हम लोगों ने निभाया है। इन लोगों के मन में जो हो, हम लोगों ने तो ये काम कर दिया है। वहाँ पे लॉयर अपॉइंट किया हुआ है, वहाँ पे गवर्नमेंट को नोटिस दिया हुआ है, वहाँ के मंत्री को, वहाँ के होम मिनिस्टर तक को लेटर चला गया है कि दिस इज़ व्हाट वी वांट। अभी सेकंड इस पहलू पे आता है जो हो गया, उस पर हम लोगों ने बनाया कि आप ऑर्गेनाइजर्स को जिम्मेदार बनाइए। उन लोगों ने जो टिकट काटा है, पहले पब्लिक का पैसा वापस करवाइए। अगर, क्योंकि अब ये हुआ है इशू, ये भी आपको बताता हूँ कि जब हम लोग ने वहाँ एसपी के साथ हम बैठे थे और सारी हम लोग की बातें हो रही थी, ही सेड कि सर जिससे पैसा लिया गया है उसका इन लोगों ने आईडी तक नहीं लिया है, तो अब पैसा वापस किसको करें? तो हमने कहा कि आप जहाँ कर सकते हो वहाँ कीजिए, बाकी जो हमारी नुकसान हुआ है, आप प्लीज़ हमारे म्यूजिशियंस, हमारे डांसर्स, इन लोगों का नुकसान सबसे पहले भरिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक पब्लिक एपोलॉजी आनी ही चाहिए कि ये हुआ, ये गलत हुआ है, किसी भी आर्टिस्ट के साथ नहीं होना चाहिए। भैया जब टीम वहाँ से जब भगदड़ से बच के निकली तो फिर आप लोग उसी रात को वापसी आए या फिर कैसे वहाँ से निकल कैसे पाए? क्योंकि 150 लोग तो पुलिस वालों ने आपको घेर रखा था होटल के बाहर ही, मतलब पुलिस। फिर आप इंडिया कैसे वापसी आए? उसी दिन आए, कैसे आ पाए? नहीं, आज है डेट, आज डेट है 21, मैं आया हूँ 20 को, भैया आए हैं 19 की रात में क्या अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, 4 या 2 बजे ऐसे निकले, 3 बजे निकले हैं। मेरे पास है सीसीटीवी फुटेज है अब। तो जब ये सारा कुछ हो गया, एंड जो पुलिस थी वो भैया के पीछे थी कि आप निकलिए, आप निकलिए, आप निकलिए। तो भैया ने जिद किया कि मैं जाऊंगा ही नहीं जब तक मेरी टीम पूरी ना आ जाए, क्योंकि हमारे इस 8 लोग का पता ही नहीं था।
और ये लोग क्या चक्कर में थे कि खेसारी लाल यादव को पहले तो कंट्री से हटा देते हैं, इंडिया भेज देते हैं, एक बार वो नेपाल से हट जाते फिर जिम्मेदारी तो और भी कोई नहीं लेता ना, क्योंकि वो जब तक थे तब तक तो प्रेशर भी था, ये लोग थे। लेकिन भैया ने बोला कि मैं जाऊंगा ही नहीं, सबसे पहले तो मेरे सारे लोग मेरे सामने चाहिए। और जब सारे लोग सामने आ गए उसके बाद हम लोग ने वहाँ की मीडिया में अपना एक बयान दिया, हम लोग लाइव भी आए थे, वो आप लोगों ने देखा होगा। फिर वहाँ के मिनिस्टर थे वो थे हम लोग के साथ, वहाँ का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी साहब वो थे हम लोग के साथ, और एक मनीष जी हैं जिन्होंने हम लोग का बहुत हेल्प किया है। वो बहुत ही कॉमन मैन थे वहाँ के, उन्होंने हेल्प किया, उनका ना ऑर्गेनाइजेशन लेना देना था ना कुछ, हमारे होटल के पास आए थे और उन्होंने बहुत हेल्प किया। थैंक यू मनीष भाई, आप जब भी ये देखेंगे तो ये सब होने के बाद तब मंत्री जी ने बोला कि ये सारा कुछ हो गया, आप अपने किसी आदमी को यहाँ छोड़ दीजिए, बाकी क्योंकि ये सब सबमिट वमिट करना पेपर, उसके बाद आप नहीं चलिए। तो भैया फिर अराउंड 2:33 जो भी था वो निकले वहाँ से। मैं, अखिलेश कश्यप, अभय पांडे जी, विजय चौहान और शिल्पी, ये हम लोग रुक गए थे। विजय चौहान और शिल्पी रुके थे क्योंकि वो खाना खा रहे थे, उसमें बाकी गाड़ियाँ चली गई थी, तो बोले कोई बात नहीं, आप हम लोग साथ चलना। तो मैं, अखिलेश कश्यप और अभय पांडे, ये हम 3 लोग पास ये जिम्मेदारी कि आप लोग ये रख करके आएंगे। हम लोग साथ जो गए थे वो सतीश थे और सनोज, तो सतीश और सनोज भी हम लोग साथ रुके कि आप लोग का क्लीन छोड़ गए, तो वो लोग भी हम लोग के साथ रुके। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने FIR जाके सबमिट करी, उसकी रिसीविंग करी, फिर वहाँ के कोर्ट में गया, लॉयर अपॉइंट किया, लॉयर से दाखिल करवाया पेपर्स, वो जाके जहाँ पे घटना हुई थी उस SP उस पुलिस स्टेशन में जाके सबमिट कराया, वहाँ पे अपने कंप्लेंट दर्ज कराए, रिपोर्ट फाइल करके फिर मैं 20 तारीख को सुबह पहुँचा हूँ, 20 तारीख की रात में पहुँचा हूँ 11 o'clock। वहाँ भी मुझे अररिया बॉर्डर पे कम से कम 2-2.5 घंटे रोक लिए सब, क्योंकि हमारे पास वो एग्जैक्टली वो भसरा बोलते हैं वो था ही नहीं, और हमारी गाड़ी ओवरलोडेड थी क्योंकि सबके सब हमारी गाड़ी में थे और तो वहाँ भी गाड़ी थी नहीं। होटल वाले ने अलग बंद करके रखा था क्योंकि वहाँ पे बिल नहीं सबमिट किया था उन लोगों ने। तो बहुत ही प्रॉब्लम, देखिए बोलना बहुत ईजी था, जो प्रॉब्लम से हम लोग निकल के आए हैं वो बहुत डिफिकल्ट था सिचुएशन, इट वॉज नॉट ईजी, बट थैंक गॉड जो हुआ सो हुआ। बट हम लोग तो एक मेक श्योर करेंगे कि आगे किसी के साथ ये ना हो, आगे किसी के साथ। लेकिन लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे जो लोग इतना बड़ा कांड होने के बावजूद भी एक सवाल नहीं पूछ रहे हैं, एक सही मतलब फेसबुक पे लिख नहीं रहे नेपाल गवर्नमेंट के खिलाफ भी, या फिर सपोर्ट में भैया के सपोर्ट में नहीं आ रहे, उनके लगी एक मैसेज क्या होना चाहिए? और जो फेक फैलाते हैं उनके लगी तो खैर कुछ बात ही नहीं। कभी मांगता है कुछ भी, मतलब बताएं इतना भरा पड़ा है ना कि मुंह से तो कुछ निकल जाएगा ज़बरदस्त वाला, लेकिन नहीं, आदमी कंट्रोल करता है, इंसान ही है ना यार, हम तो इंसान हैं, सोचते हैं भैया बहुत कंट्रोल करते हैं वो नहीं बोल पाते, लेकिन हम लोग तो भाई हमारा तो अलग है, हम अग्रेसिव जाने जाते हैं। तो देखिए जलन हो ना तो बरनौल लगाओ, सच्ची बता रहे हैं, जलन है तो बरनौल लगाओ, काम आएगी, फालतू चीज़ मत रहिए, समझे, फालतू चीज़ में फिर अगर ज़्यादा फालतू पेट में बन रहा है तो हजमोला खाइए, डका रहेगी। ये फेसबुक पे फालतू चीज़ें लिखने से कुछ नहीं होता, भगवान ना करे अगर वहाँ पे रहे होते ना तो ऊपर वाले, नीचे वाले, आजू वाले, बाजू वाले सब भूल गया होता बाबू, सिर्फ एक ही आदमी आया होता, अपने माँ बाप या प्रभु, उस समय कोई याद नहीं आया होता। तो कभी ऐसा फंसिए मत, ये उन लोग के लिए स्पेशली है ना जो फालतू की बातें लिख रहे हैं, और जो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, कभी कभी बोलना अच्छा होता है, ठीक है। गूगल का ऐड है, गूगल का अगर आप लोग देखते होंगे तो समझिए, बोलने से बहुत कुछ होता है, तो उस ऐड को भी समझो कि आप अगर अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपने आर्टिस्ट के लिए सपोर्ट करोगे ना तो कल आपके लिए भी कोई कभी दिक्कत आएगी, सपोर्ट करेंगे। हम लोग इसी धरती पे रहते हैं, आज दिन है तो कल रात होगा, परसों फिर दिन होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। आज हमारे साथ बीती है, अभी तो आगे किसी साथ नहीं बीती, लेकिन बीतेगी तो बहुत बुरा लगेगा। थैंक यू सो मच, और आप सब लोग ख्याल रखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, भैया को किसी ने ऐसे भी टच नहीं किया है, सिर्फ ऐसे भी किया होगा तो फ़ोटो खिंचाने के लिए किया है, बाकी कुछ नहीं। तो जितने लोगों को इस बात का बहुत ये था ना कि अरे उसको मार पड़ी है, चोट लगी है, भगाया गया है, बाबू तुम्हारे लिए बहुत दुख की बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जाओ और चुल्लू भर पानी लो, बस, बाकी तो समझदार है। तो ये थे विवेक जी जिन्होंने बता दिया, यानी कि भैया खेसारी लाल यादव पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, और जो लोग कह रहे हैं ना कि कमेंट नहीं कर रहे, इंडस्ट्री लोग साथ में खड़ी नहीं है, उन लोगों के लिए एक मैसेज है, सिंपल सी बात है, कम से कम साथ में तो खड़े हैं। ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए विवाद तो करते ही रहते हैं आपस में, लेकिन जब कुछ बड़ा मैटर हो तो ज़रूर साथ में खड़े हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।